देश में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 22 मई शुक्रवार 6088 केस, 23 मई शनिवार 6654 केस, 24 मई रविवार 6767 केस और वहीं 24 मई तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,38,000 से ज्यादा हैं, जिसके बाद भारत इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में 10वें नंबर पर आ गया है। ऐसे में भारत में कोविड-19 पर काम करने वाले रिसर्चरों का कहना है कि जून में हालात और बदतर हो सकते हैं। बीते 2 महीने से देश में सख्त लॉकडाउन लागू है। हालांकि अब लॉकडाउन के चौथे दौर में सरकार ने ढील देनी शुरू कर दी है, लेकिन जैसे जैसे ये हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे वैसे देश में संक्रमण की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। दरअसल मार्च के महीने ईरान में कोरोना वायरस का कहर अपनी चरम पर था। हर रोज हजारों मामले सामने आ रहे थे, लेकिन फिर अप्रैल के महीने हालात काबू में आए, जिसके बाद ईरान ने देश में लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अब ईरान को अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पाबंदियों में ढील देने के बाद अब वहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जहां अप्रैल में हर रोज सामने आने वाले मामलों पर काबू करके उनको 1000 से नीचे ला दिया गया था। पाबंदियों में ढील देने से अब उन्हीं आंकड़ों को दोगुना कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ हालात यूरोपीय देशों से भी नजर आ रहे हैं, जहां पाबंदियों में ढील के बाद से अचानक कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा ही कुछ हाल एशियाई देशों का भी, फिर चाहे वो चीन हो या साउथ कोरिया। हर जगह पर जहां संक्रमण पर काबू पा लेने का दावा किया गया, वहां लॉकडाउन और पाबंदियों में छूट देने पर संक्रमण के नए मामले सामने आए। ऐसे में देश में बढ़ते मामलों पर एपिडेमियोलॉजिस्ट तन्मय महापात्रा कहते हैं कि लगातार बढ़ते मामलों के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे अलग अलग राज्यों में संक्रमण की टेस्टिंग, रोजाना होने वाली गतिविधियों में बढ़ोतरी। इसलिए जरूरी है कि प्रतिबंधों में ढील को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश को आप हमेशा के लिए तो लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुछ हिस्सों को खोलना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता भी हर जगह आना जाना और बेवजह निकलना शुरू कर दे। वहीं कुछ दिन पहले एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कहा था कि अभी तो केस बढ़ रहे हैं, पीक तो आएगा ही, और वो पीक कब आएगा ये मॉडलिंग डेटा पर आधारित होता है। कई एक्सपर्ट ने इसकी डेटा मॉडलिंग की है, इंडियन एक्सपर्ट ने भी की है और विदेशी एक्सपर्ट ने भी की है, जिसमें ज्यादातरों का मानना है कि भारत का पीक जून जुलाई में आ सकता है। देश में 24 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। उस समय जानकारों की राय थी कि मेडिकल लेवल पर इस महामारी से निपटने के लिए भारत को तैयार करने में लॉकडाउन में जो समय हमें मिलेगा वो काफी होगा। लेकिन अब 2 महीने बाद भी जिस तेज रफ्तार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर तो स्थिति कुछ ही नजर आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।